हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने परिवार A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी आगामी होने वाले विभिन्न एग्जाम जैसे रेलवे, SSC GD, यूपी पुलिस, ठीक है, बिहार दरोगा, समझे, जो भी एग्जाम है जहाँ पे GK GS आता है, उन सभी एग्जाम के लिए आपका बायोलॉजी का क्लास शुरू किया गया है। और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस सब चैप्टर को एक एक करके हम कवर करेंगे। तो कल आपका स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का क्लास हो चुका था। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिएगा। आज आपका क्लास जो है ये है जीभ और दांत, ठीक है। जीभ और दांत के बारे में विशेष करके आज के क्लास में हम देखेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम अपने क्लास पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्लास हम कुछ मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर देश मुल्क और सारा जहां होता है, अगर देश मुल्क और सारा जहां होता है तो भगवान भी होते हैं और खुदा होता है। अगर देश मुल्क और सारा जहां होता है तो भगवान भी होते हैं और खुदा भी होता है, ठीक है। तुम बोते हो नफरत का बीज उसे अलग समझकर, तुम बोते हो नफरत का बीज उसे अलग समझकर कि भगवान अलग है, खुदा अलग है, तो तुम नफरत का बीज बोते रहते हो, समझ रहे हैं, लड़ाई करवाते हो। तो तुम बोते हो नफरत का बीज उसे अलग समझकर, लेकिन कोई भगवान या खुदा नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है। चाहे वो भगवान हो या खुदा हो, वो कभी नफरत, लड़ाई झगड़ा इस सब का पाठ नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए आपसी भाईचारा को बढ़ाते हुए और हम अपने तैयारी में एक अलग जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। और चलिए सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं जीभ और दांत में। तो सबसे पहले हम जीभ के बारे में देखेंगे। किस चीज के बारे में? जीभ के बारे में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जीभ क्या है? जीभ तो देखते हैं, ये जो है पूरा मांस टाइप का है, ठीक है। तो पूछेंगे जीभ क्या है, तो अस्थि है, उपास्थि है, मांसपेशिया है। तो मांस टाइप का है यानी मांसपेशिया है। तो पहला बात इसमें ही ध्यान रखिएगा, जीभ एक मांसपेशिया है, ठीक है। मांसपेशिया जो है, मांसपेशिया का कहीं ना कहीं ये समूह है। तो जीभ क्या होगा? मांसपेशियों का समूह होगा। यह मुंह के तल से जुड़ा होता है। अब जो जीभ होता है, जीभ, तो इसको ऐसे करेंगे तो नीचे मुंह के तल से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? मुंह के तल से जुड़ा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अब कहीं ना कहीं भोजन का स्वाद लेना, जीभ से हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। लेकिन देखिए, कोई चीज खाते हैं तो वो जीभ के किस पार्ट पे टच कर रहा है उस हिसाब से स्वाद मिलता है। ये सब चीज हम देखेंगे। तो जीभ के द्वारा आप क्या करते हैं? किसी भी चीज का स्वाद लेते हैं। पहला बात, जीभ मांसपेशिया है, ठीक है। हाँ, दूसरा बात, मांसपेशिया का समूह हो गया। दूसरा बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा मुख होता है उसका नीचे वाला जो सरफेस होता है, ठीक है, उससे जुड़ा होता है, समझे। तो तल से जुड़ा होता है, तल से जुड़ा होता है। और वह भोजन का स्वाद लेने में मदद करता है, भोजन को निगलने में, ठीक है, लार से मिलाने में, बोलने में, इस सब काम में मदद कौन करता है? जीभ। मांसपेशिया का समूह है, ठीक है, हमारे तल से जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में कहीं ना कहीं बोलने में, लार से मिलाने में, समझ रहे हैं बात, भोजन के स्वाद में, इस सब में मदद कौन करता है? जीभ करता है। तो ये सब चीज को आप देख चुके हैं, ठीक है। अगर दांत में कुछ फंसता है तो जीभ से साफ भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, मेन जो पढ़ना है इसको ध्यान दीजिए। हाई देख रहे हैं यहां पे, ये जीभ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है आपका जीभ, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका? तो ये है आपका जीभ, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका जीभ है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पूरा जीभ है, ये जो पूरा जीभ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम आपको बताते हैं। इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये यहाँ पे हमको मीठा स्वाद मिलता है। कैसा स्वाद मिलता है? मीठा, मीठा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पे ई वाला जो पार्ट होता है, ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट, मीठा के बाद में यहाँ पे जो स्वाद मिलता है ये साल्टी यानी नमकीन। तो यहाँ पे स्वाद कैसा मिलेगा? मीठा, मीठा। यहाँ पे स्वाद कैसा मिलेगा? नमकीन, नमकीन, ठीक है।
उसके बाद में ये बगल वाला जो पार्ट होता है, यहां पे स्वाद मिलता है खट्टा, यहां पे खट्टा खट्टा खट्टा, क्या मिलता है? खट्टा। तो यहां पे भी बगल में क्या मिलेगा? स्वाद खट्टा, क्या मिलेगा? खट्टा। और ई वाला जो पार्ट होता है, यहां लास्ट वाला पार्ट, तो यहां पे स्वाद मिलता है कड़वा, कड़वा। लास्ट वाला पार्ट में स्वाद कैसा मिलता है? कड़वा मिलता है। कैसा मिलता है? कड़वा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। बीच वाला जो पार्ट होता है, यहां कोई स्वाद नहीं मिलता है, कोई स्वाद नहीं मिलता। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जीभ जैसे हो गया, जीभ को आप बाहर की सबसे ये वाला भाग, तो क्या होगा? स्वाद मीठा। ठीक है, साइड में उसके बाद में खट्टा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी नमकीन, साल्टी यानी नमकीन, नमकीन के बाद में थोड़ा अंदर तो खट्टा, यहाँ पे नमकीन फिर खट्टा, और ये सबसे लास्ट में क्या? कड़वा, कड़वा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीच में कोई स्वाद मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब वही देख रहे हैं, ये मुंह पे पूरा एकदम पेंट पुचारा बढ़िया से हुआ है, ओठ पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो उठलाली लगाया गया है, तो ध्यान देना है, इसमें उठलाली जो होता है, क्वेश्चन यहां से भी बना हुआ है, इसमें किस चीज का मात्रा होता है? तो इसमें लेड का मात्रा होता है। इसमें किस चीज का मात्रा होता है? थोड़ा हम सोचे हैं कि आपको जानकारी दे दें। ठीक है, इसमें किस चीज का मात्रा होता है? तो इसमें लेड, लेड का मात्रा होता है। समझे? अगर कोई बहुत ज्यादा लगा लिया है और ऐसे में अगर उसको जीभ से साफ किया, ठीक है, या जीभ के द्वारा मुख में जाएगा, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखिए, पेपर पे कोई चीज भूजा वगैरह रख के आप खा लेते हैं, तो उसमें भी लेड का मात्रा होता है। तो पेपर पे लेके भूजा वगैरह अगर आप खा रहे हैं, समझे, तो थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि लेड का उसमें मात्रा होता है जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसी तरह जो लिपस्टिक होता है, इसमें भी लेड का मात्रा होता है, और ये भी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। बात बुझाया? तो इसलिए ज्यादा लिपस्टिक इसलिए बोला जाता है, पढ़े लिखे वाला लड़की सके लिपस्टिक ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। बात बुझाया? नता जीभ के द्वारा अगर गया, समझे, तो माइंड को कहीं ना कहीं क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। अगर लगा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अर्थ ये ध्यान रखना है कि वो जीभ के द्वारा कहीं ना कहीं आप उसको अंदर नहीं ले पाए। बात बुझा? ऊपर ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात थोड़ा जानकारी वाला था, ये समझ लेना। चलिए, अभी बात आप समझ गए हैं, आ जाइए आगे। आगे देखिए, एक आपको पीडीएफ लगा दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन के लिए आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, तो वो तो कहीं ना कहीं यही होगा। देखिए, सबसे पहला वाला जो भाग है, ये स्वीट है यानी मीठा। क्या हो गया? मीठा। साइड में देखिए नमकीन, नमकीन, उसके बाद में सावर यानी खट्टा, खट्टा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, और लास्ट वाला भाग ये देख पा रहे हैं, बीटर यानी कि कड़वा। बीच में कोई स्वाद होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, आपको बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं दांत पर। जीभ का काम खत्म, अब मेन है दांत वाला, ये पोर्शन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहां पे दांत, तो देखिएगा मुंह में पाए जाने वाला ये कठोर भाग है कहीं ना कहीं, और एक कैल्शियम युक्त अंग होता है। ठीक है, तो दांत कहां पाया जाता है? मुंह में। दांत कहां पाया जाता है? मुंह में। ठीक है, ये कठोर भाग है और एक कैल्शियम से बना होता है। कथी से बना होता है? कैल्शियम से। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन को काटना, भोजन को काटना। तो दांत का मुख्य कार्य क्या होता है? पहले भोजन को काटना होता है। ठीक है, भोजन को काटता है फिर फाड़ता है। ठीक है, तो दांत का काम है भोजन को काटना, फाड़ना, पीसना, चबाना, ये सब काम कौन करता है? दांत करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दांत कहाँ होता है? मुख में। ये कहीं ना कहीं कैल्शियम युक्त अंग है, यानी कैल्शियम से इसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में ये भोजन को काटने का, चीरने फाड़ने का, चबाने का, पीसने का, ये सब काम करता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है उसी को हम इनामेल बोलते हैं। इनामेल कभी बोलते हैं? इनामेल। दांत का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? इनामेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और वो कहीं ना कहीं सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है? सबसे कठोर भाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके नीचे डेंटिन होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और इसके द्वारा हम दांत के द्वारा मतलब भोजन को पीसते हैं, जिससे आसानी से इसको चबा सकते हैं। फिर आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सुंदर दिखने के लिए भी होता है, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है ये एनामिल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दांत है, दांत का ऊपरी वाला भाग कौन है? तो ये है आपका एनामिल। क्या है? एनामिल है। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाला भाग क्या है? तो ये है डेंटिन। क्या है? डेंटिन।
समझे। और यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो मसूड़ा वगैरह जो होता है, समझे, तो इसमें जो नस वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं डेंटिन से जुड़ा होता है, समझे, एनामेल से नहीं जुड़ा होता है, डेंटिन से। जैसे दांतवा टूटता है तो देखते हैं पूरा दर्द करने लगता है, क्योंकि मांस से लगल होता है, तो वही नीचे वाला जो भाग है वो डेंटिन है और ऊपर वाला भाग कथी है, इनामेल है। ठीक है, तो ये बात को बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब देख लीजिए, कहीं ना कहीं सब कथा कहानी है, उतना ध्यान नहीं देना है। एक और देना है कि उसके बाद में पल्प होता है, समझे, डेंटिन, और डेंटिन का एकदम नीचा वाला भाग होता है, उसको हम पल्प बोलते हैं, जहां से एकदम जुड़ा होता है, समझे। लेकिन नस जो होता है दोनों दांत के बीच वाला पार्ट तक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एनामेल, डेंटिन, फिर पल्प। अब यहां ध्यान दीजिए, दांत जो टोटल होता है, तो एक मनुष्य में टोटल दांत का संख्या 32 होता है। कितना होता है? 32। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन क्या एक बैक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका उम्र जब 15 या 16 साल के आसपास होता है, तब तक 20 दांत निकलता है धीरे धीरे करके, और उसमें कुछ कुछ ऐसे टूटते चल जाता है। तब 20 दांत निकल के टूट जाते हैं, और वो टूटते हैं लगभग 25 साल की उम्र तक, 20-25 साल तक टूटते हैं। ठीक है, निकलने का आयु जो होता है वो आपका कब तक होता है? तो 15 से 16 साल तक। ठीक है, और 20 से 25 के बीच तक वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उसको अस्थायी दांत कहते हैं। जो निकला और टूट गया उसको कौन दांत बोलेंगे? अस्थायी। तो अस्थायी दांत का संख्या हो गया 20। अस्थायी दांत कितना? 20। अस्थायी इसलिए क्योंकि वो निकला था और फिर धीरे धीरे करके टूट गया। ठीक है, हाँ। अब वो टूट गया तो वहां पे 20 और दांत निकल सकता है। तब 20 अब जो दोबारा निकला वहां पे, समझे, वो अगर टूटेगा तो वहां पे कोई दांत नहीं निकलेगा। समझे, मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, समझ रहे हैं बात, ऐसे खेले में टूट गया, दीवाले से लड़ गया, टूट गया, तो ध्यान रखिएगा वो 20 को अब जो निकला दोबारा उसको अस्थाई दांत बोलते हैं। और उसके अलावा 12 को और निकलता है। तो अस्थाई दांत की संख्या कितना होता है अगर हम आपसे पूछें, तो अस्थाई दांत का संख्या यहाँ पे देखिए लिखा गया है 32। कितना होता है? 32। लेकिन अस्थाई दांत कितना है? 20। क्योंकि 20 निकलने के बाद में फिर क्या हो जाता है? टूट जाता है। अगर दूध का दांत का संख्या पूछे तो दूधे के दांत ना होता है, जो निकलता है उसके बाद टूट भी जाता है। तो दूध के दांत का संख्या भी पूछेंगे तो 20। दूध का दांत का संख्या भी 20। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो टोटल दांत होता है कहीं ना कहीं, तो टोटल दांत को हम लोग क्या करते हैं कि 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। मनुष्य का जो दांत होता है उसको 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे अभी मैप के द्वारा। जो आगे वाला 1 2 3 4, 4 आगे वाला है, ठीक है, ऊपर और 4 नीचे, यानी 8 वो, इसको बोलते हैं कृतक। कभी बोलते हैं? कृतक। ठीक है, उसके बाद जो नोकीला होता है, जिसे मांस वांस खींचना होता है, तो इसे लगाते हैं, कोई चीज फाड़ना होता है, लगाते हैं। नोकीला जो दांत है, इकोना 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 और इकोना, 4 को, तो इसे धक्के खींच के फाड़ देते हैं कि नहीं। तो जो नोकीला होता है उसको हम बोलते हैं रदनक। ठीक है, पहला कृतक, दूसरा रदनक। समझे, कृतक कै गो? 8 गो, रदनक कै गो? 4 गो। ठीक है, उसके बाद में इधर 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 गो और होता है, उसका नाम है अग्रचवर्णक। ठीक है, कदी बोलते हैं? अग्रचवर्णक। समझे, और लास्ट में जिसको चौह बोलते हैं, तो 3 गो एने 3 गो एने 3 गो एने 3 गो एने, तब 12 गो, समझे, तो उसको बोलते हैं चवर्णक। कदी बोलते हैं? चवर्णक। तो ऐसे अगर हम रेंडमली आपसे पूछे, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दांत का जो फॉर्मेशन होता है, तो एक मनुष्य का जैसे ही मान लीजिए कि मुंह है, ठीक है, ऊपर वाला देख लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4, ये है आपका कृतक। ठीक है, फिर दूसरा कलर से रंग देते हैं। यहां पे ध्यान दिखिएगा, ये नोकीला टाइप का थोड़ा दांत होता है, नोकीला टाइप का। समझे, 1 1 2, ऊपर 2 को हो गया, तो ये आपका हो गया, ये हो गया कृतक और ये रदनक। ठीक है, उसके बाद में यहां ध्यान रखिएगा, एक कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1, ठीक है, उसके बाद में ये 1 हो गया, उसके बाद में यहाँ पे 2 हो गया। समझे, 2 के बाद में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये खाली ऊपर का देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका अग्रचवर्णक। और लास्ट का जो 3 गो होता है, लास्ट का जो 3 गो होता है, समझिए, लास्ट, तो आप देख चुके हैं कि मनुष्य में टोटल दांत का जो प्रकार होता है वो 4 होता है। ठीक है,
कृतक, उसके बाद में रदनक, फिर अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, ठीक है, जिसको इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहा जाता है, ठीक है। अब आप ये 4 प्रकार को एक बार नीचे टेबल में देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब जो बताए हैं आपको वही चीज है यहाँ पे। मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 62 दांत उगते हैं। कै गो दांत उगता है? 52 गो। मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में कितना दांत उगता है? 52 गो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बताए हैं कि 20 दांत जो होता है अस्थायी होता है, जो उगता है, उगने के बाद में फिर क्या होता है, वो टूट जाता है, ठीक है। तो 20 दांत निकलता है फिर टूट जाता है, तब 20 अस्थायी, ठीक है, और अस्थायी बाद में 32 को जो उगता है वो परमानेंट होता है। तो 30 और 32 क्या होगा? 52 होगा, ठीक है। हाँ 62 बोल दिए, वो गलती से निकल गया, ठीक है, तो वो थोड़ा आप समझ लीजिएगा। मनुष्य के मुख में दूध का दांत कितना होता है? तो आपको पीछे ही बता दिए कि अस्थायी जो दांत होता है वही दूध का दांत होता है। तो अस्थायी दांत कितना होता है? 20। तो दूध का दांत भी कितना होगा? 20 होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब दांतों के प्रकार 4 प्रकार का होता है, कृतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें आप देखेंगे कि इसका संख्या टोटल कितना होता है? तो 8 होता है, ठीक है। इसका संख्या कितना होता है? 4 होता है। फिर इसका संख्या कितना होता है? तो इसका संख्या 8 होता है, और इसका संख्या कितना होता है? 12। कुल को जोड़ देंगे तो ध्यान रखेंगे 8 4 12, 12 8 20 और 12 कितना होगा? 32। तो ये टोटल कितना होगा? 32 होगा, ठीक है। अब वयस्क में टोटल 32 होता है, लेकिन बच्चा में क्या होता है कि बच्चा में ये 8 को गायब हो जाता है और इसमें से 4 को गायब हो जाता है। तो इसका अगर कहेंगे कि आपका दंत सूत्र अगर निकालना हो तो ध्यान दीजिए, सब में क्या करना है कि 4 4 से भाग देना है, सब में 4 से भाग देना। तो दंत सूत्र अगर वयस्क का निकालना हो तो 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। दंत सूत्र निकालना होगा वयस्क का, इसमें 4 से भाग दीजिएगा, 4 में 4 से तो 1 होगा, फिर 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, और फिर 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा। तो 2 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 1 2 3 ये होता है किसका? दंत सूत्र? वयस्क का। जबकि बच्चा में ये तो होबे नहीं करता है, बच्चा में ये 8 को नहीं होता है, और यहाँ पे 12 में से 4 को नहीं होता है। तो इसमें 8 में 4 से भाग देंगे, अगर बच्चा में पूछेंगे दंत सूत्र तो 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 होगा, फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ ये होता ही नहीं है तो यहाँ पे सीधे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 होता है, 4 गायब हो जाता है, तब ना 8 4 12, यहाँ पे होता ही नहीं, और फिर यहाँ पे 8, तो 12 8 20, यानी बच्चा में टोटल जो दांत होता है कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2। तब बच्चा में दंत सूत्र 2 1 0 2, ठीक है, और वयस्क में दंत सूत्र 2 1 2 3, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब ये सब आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है नीचे। चलिए देखिए, दंत सूत्र बच्चों में 2 1 0 2, वयस्क में 2 1 2 3, ठीक है, ये आपको हम समझा दिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यही चीज दिखाया गया है कि इंसीजर जो होता है, आपको ये 2 दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 और ये 2, तो कितना हो गया? ऊपर 4 गो, ठीक है। थोड़ा और इसको बड़ा अगर कर ले हम, ठीक है, अब क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2, तो 4 गो। तो उसी तरह से ऊपर नीचे भी देखिए 2 और 2 4, ठीक है, ये आपका इंसीजर होगा। उसी तरह से आपका पूछेंगे केनाइन, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या होगा? 4, ठीक है। उसके बाद में ये 2 गो जो होगा ये प्रीमोलर होगा, समझे, ये 2 गो यहाँ पे देखिए प्रीमोलर, तो 2 2 4, और यहाँ पे भी 2 6 और 2 8, ठीक है। और बाकी ये 3 मोलर होगा, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख करके बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको बता दी है। आगे देखिए दांत के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये कृतक, इंसीजर, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी चीज को काटने और कुतरने का काम करता है। कोई भी चीज को हम काटते हैं तो आगे वाला दांत से लेके काट देते हैं, ठीक है, तो काटने का काम। रदनक, चीरने और फाड़ने का काम, फाड़ना होता है तो कोना वाला दांत जो निकल है लगा के इसे खींच देते हैं, ठीक है, तो चीरने फाड़ने का काम करता है। अग्रच्वर्णक जो है, ठीक है, तो ये पीसने और कुचलने का काम, जैसे भूजा उंजा पीसना होता है तो कोना में ले जाते हैं, आने से पीसना चालू करते हैं, और अंत में जाके खूब बढ़िया से पिसाता है। तो अच्छा से अगर पीसना होगा तो एकदम चह जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, वो अच्छा से पीसता है, तो उसको हम कभी बोलते हैं मोलर यानी च्वर्णक, ठीक है। तो ये दोनों का काम पीसना होता है, ठीक।
और इसका रदनक का काम क्या होता है, केनायन का चीरना और फाड़ना, और कृंतक का काम होता है, कृंतक का क्या, तो काटना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए कि किस जानवर में कितना कितना दांत होता है। ठीक है, तो एक टेबल लगाया गया है, जैसे देख लीजिएगा, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे ध्यान देना है आपको कि मनुष्य में कितना है, ये आपको कमेंट करना है। टोटल दांत मनुष्य में कितना है अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, हम नहीं बताएंगे। उसके बाद में आपको कुत्ता में ध्यान रखना है, मच्छर में 47 गो और कुत्ता में 44 गो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, घोड़ा में 42 गो, पूरा टेबल आपको देख ही लेना है। शेर में, हाथी में 26 और शेर में 30, तो शेर हाथी, ठीक है, हाथी में 26, शेर में 30, घोड़ा में 42, कुत्ता में 44 और मच्छर में 47। तो ये क्या करिएगा कि आप ध्यान रखिएगा। बाकी गाय भैंसी दोनों में और बकरी में, तो ये तीनों जो नॉर्मली दूध देता है, बकरी गाय भैंसी, तीनों में कितना होता है, 32। अब मनुष्य में भी कितना होता है, ठीक है, तो वो आप कमेंट करेंगे, अभी देख रहे हैं वीडियो ना, तो आप कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा मगरमच्छ में 80, सांप में ध्यान रखिएगा, सांप में 200, कितना, 200। ठीक है, खरगोश भी इंपॉर्टेंट है, खरगोश में भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन में 100 गो, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, शार्क, शार्क मछली में 3000 प्लस। ठीक है, तो ये क्या करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपको टेबल का पीडीएफ मिलेगा ही, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान से पूरा को पढ़ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट था आपको बता दिए। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर दे देना है कि जीव का मुख्य कार्य कथी होता है, तो स्वाद ग्रहण करना होता है। फास्ट हम करा देते हैं। जीभ में स्वाद ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो स्वाद ग्रंथि किसको कहा जाता है, पैपिला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मनुष्य के जीभ में, जीभ क्या प्रकार का होता है, तो ये आपका पता है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मीठे स्वाद, तो जीभ का कहां से मिलता है, आगे वाला भाग से, जीभ का अगला भाग से। ठीक है, दांतों का कार्य कथी होता है, तो दांत का कार्य होता है भोजन को चबाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य में दूध का दांत कैगो होता है, तो दूध का दांत आपका कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 20 होता है, ये आपको पता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अस्थाई दांत कितना होता है, अस्थाई दांत। ठीक है, तो अस्थाई दांत का टोटल संख्या कितना होता है, 20 होता है। नहीं, गलत जवाब है। ठीक है, फंस गए। अस्थाई दांत अगर होता तब 20, अस्थाई दांत कितना होता है, 32। तुम लोग घूम गया एकदम। देखो आगे देखिए, नुकीले दांत कौन होते हैं, तो रदनक होते हैं। नुकीला दांत कौन होता है, रदनक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे ध्यान देंगे, भोजन को काटने का काम कौन करता है, तो काटने का काम कौन करता है, तो कृंतक करता है। कौन करता है, कृंतक। ठीक है, चलिए दाढ़, दाढ़ कहलाते हैं, तो दाढ़ इसमें से क्या कहलाता है, मोलर कहलाता है। मोलर को कभी बोलते हैं दाढ़, ग्रिंडिंग टीथ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जीव किस पेशी से बना होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जीव किस पेशी से बना होता है, कंकाली पेशी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको नया मिल जाएगा। कंकाली पेशी से बना होता है जीव। कड़वा स्वाद, तो मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। कड़वा सबसे पीछे होता है, जीव का पिछला भाग। अब 3 क्वेश्चन और है लास्ट। दांतों की बाहरी कठोर परत क्या कहलाती है, तो सबसे बाहर जो कठोर परत होता है उसको कभी बोलते हैं, तो इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। आपको बताए थे, इनेमल के बाद में डेंटिन, उसके बाद में पल्प। ठीक है, ये बताए थे। दांत में सड़न होने का मुख्य कारण क्या है, दांत में सड़न होने का मुख्य कारण बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु। तो ये ध्यान रखिएगा, खाते हैं वही में फसल रहता है, तो वही से दांत सड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जीव किस तंत्र से जुड़ा होता है, तो जीव किस तंत्र से जुड़ा होता है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और अगर आप सही आंसर करते हैं तो वहां पे आपको रिव्यू मिल ही जाएगा, नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको 1 दिन बाद में आंसर इसका बता दिया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। आपको थोड़ा दिमाग से सोचना है, समझे, इसमें बताया नहीं गया, लेकिन दिमाग से सोचना है यहाँ पे कि श्वसन तंत्र की पाचन तंत्र की उत्सर्जन तंत्र की परिसंचरण तंत्र। ठीक है, श्वसन माने सांस लेते हैं, पाचन यानी पचाने वाला काम, उत्सर्जन यानी जिसके द्वारा शरीर से मल मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि कमेंट में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को जो भी जरूरतमंद बच्चा है उसके पास में शेयर कर देना है, समझे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन में। आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और 2 लाइन सुन लीजिए और उसके बाद में क्लास को करते हैं हम ओवर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए,
वक्त लगेगा मगर रास्ता निकल आएगा। ठीक है, वक्त लगेगा, समझे, क्योंकि एक बच्चा को भी बड़ा होने में वक्त लगता है, कई बार गिरता है तब अपने पैर पे खड़ा हो पाता है। तो वक्त लगेगा, ठीक है, वक्त लगेगा मगर रास्ता निकल आएगा। जो खुद पर भरोसा रखेगा वही सफल हो जाएगा। ठीक है, तो वक्त लगेगा मगर रास्ता निकल आएगा, और जो खुद पर भरोसा रखेगा वही सफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो दुनिया का खाक आप पे भरोसा करेगी, क्योंकि अधिकतर लोग तो यहाँ गिराने में लगे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए, सामने बहुत सारा वैकेंसी है, आपका होगा, आप मेहनत करेंगे तो आपका जरूर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाकी शेयर वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।